आप एक बेस्ट काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बेस्ट बनकर आपको दिखाना है। लेकिन बेस्ट बनते तो सब है, लेकिन बेस्ट काम कोई नहीं कर पाता। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है बेस्ट काम यही है कि जब आप पवित्रताई में आप अपने शरीर को और अपनी आत्मा को जब आप पवित्रताई में संभाल कर रखते हैं, तो कह रहा है यही है मेरी सेवा। कहता है ये मेरे शरीर जो मैंने दिया है इसकी सेवा करो। कहता है कि जो मैंने आत्मा दी है इसकी सेवा करो। कहता है किस मामले में? कहता है इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, ये कहीं गंदे काम ना कर रहा हो, शराब ना उठा रहा हो। कहता है इस हाथ का ध्यान रखना है आपने। कहता है अपनी आत्मा का ध्यान रखना है, अपनी आंखों का ध्यान रखना है, इन कानों का ध्यान रखना है। कहता है आप कहीं गलत बात ना सुन रहे हो, कोई मुंह का ध्यान रखना है आपने। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब हम स्कूल में पढ़ते तो हम देखते थे बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। लेकिन ये महात्मा गांधी जी ने जो प्रचार किया, ये इंग्लैंड के अंदर इन्होंने स्टडी की है और वहां से बाइबल पढ़ा और बाइबल में से इन बातों को सुना और लोगों को समझाया। मैं कह रहा हूं कि आज यही बात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देने के लिए बुला रहा है और आशीष देने के लिए कह रहा है। कहता है आज मैं हर एक जन को आशीष दूंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैं यू टर्न मारता हूं, यू टर्न। परमेश्वर मैं यू टर्न ले लेता हूं और आज से मैं अपनी आत्मा को संभालूंगा, मैं आज से अपने शरीर को संभालूंगा। लेकिन मैं सीक्रेट जान गया हूं कि बिना प्रेयर के मैं इसको नहीं संभाल सकता। आपको प्रेयर करना है। बस मैंने बता दिया, आपको राज बता रहा हूं कि अगर आपने अपनी शरीर और आत्मा को संभाल कर रखा पवित्रताई में, ये वाली सेवा अगर आपने परमेश्वर को दे दी, तो बाइबल बोलती है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। ये यूसुफ ने किया और प्रधानमंत्री बन गया। सीधी सी बात है, सीक्रेट है। अगर आप अपने आप को कितना पवित्रताई में चला सकते हो, आपके ऊपर फैसला है, ये आपका डिसीजन है। आपके अंदर गट्स होने चाहिए कितना चला सकता हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा परमेश्वर उन लोगों को आज रात डबल अनॉइंटिंग, डबल ब्लेसिंग करा के डबल रोटियां करने वाला है। आपके काम डबल होने वाले हैं, आपकी जॉब डबल होने वाली है, आपकी सैलरी डबल कराने वाली है, आपके बच्चे डबल होने वाले हैं, आप आशीषित होने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम में ऐसी ब्लेसिंग आने वाली है। जब भी मैं सैलरी के लिए डबल बोलता हूं तो शोक ऊंची आवाज में जरूर बोलते हैं आमीन। परमेश्वर विश्वास करता है कैसे लोगों के लिए करें जो बिलीव करते हैं। जब लूका 9:29 पढ़ते तो उसमें देखते कि वहां पर भी क्लियर लिखा, वहां पर भी और वहां पर भी बताता है कह रहा है जीसस क्या कर रहा है, कह रहा है जब प्रार्थना कर रहा था। हाँ पढ़ेंगे। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र सफेद होकर चमकने लगा। हाँ देखो, जब वो प्रार्थना कर रहा था, फिर लूका की किताब भी बताती है, कह रहा जब वो प्रार्थना कर रहा था उसका चेहरा बदल गया और कह रहे कि वो चमकने लगा और कह रहा कि उसके ऊपर कपड़े भी चमकने लगे। इसका मतलब कि परमेश्वर आपको तो चमकाएगा चमकाएगा, लेकिन आपकी वस्तुओं का भी परमेश्वर ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। याद रखना, जब यायर की लड़की को जिंदा किया तो परमेश्वर ने उसको रोटी भी खिलाई। इसका मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह सिर्फ के हीलिंग देना जानता है। याद रखना, मेरा परमेश्वर हीलिंग देना नहीं, आपका जुगाड़ करना भी जानता है। आपकी रोटियों का भी जुगाड़ कर रहा है वो। आज रात आपके बिजनेस का भी इंतजाम कर रहा है वो। आज रात आपके घर का भी इंतजाम कर रहा है वो। आपको विश्वास करना है, आपको निराशा से बाहर आना है कि आज पवित्र आत्मा तू मेरे घर का भी इंतजाम करेगा आज। लेकिन मांगना है कि परमेश्वर तू मेरे लिए गाड़ी का भी इंतजाम करेगा। परमेश्वर केवल कह रहा है लोगों को जिंदा नहीं करता, लोगों को हीलिंग ही नहीं देता। हीलिंग देना ही का भी उसका काम नहीं है। वो आपकी जरूरतों को भी जानता है, वो आपकी जरूरतों को भी पूरा करना चाहता है। लेकिन जितने लोग उससे मांग रहे हैं, परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। आज आपको यह फैसला लेना है कि परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं आपने ये दो काम अगर आपने सीख लिए, हो सकता है कि आप कर्जे में हो सकता है आप बीमारी में हो सकता है कि आप डिप्रेशन में हो, लेकिन निराशा से बाहर आ जाओ। आपको प्रेयर करने का फैसला लेना है। आपको दूसरा कह कि मैं शरीर को अपनी पवित्रताई में और अपनी आत्मा को पवित्रताई में कह रहा चलाऊंगा। कह रहा ये सेवा मैं तुझे दूंगा परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए मेरा परमेश्वर आज रात यूसुफ जैसा डिसीजन लेने वाला है कि मैं इनको ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आप थोड़े दिन के बाद आप अपने बिजनेस को देखोगे। मेरे पास ऐसे गवाहियां नहीं आती रोज। मैं कह रहा हूं छत्तीसगढ़ से क्या, मैं कह रहा हूं पंजाब से क्या, मैं कह रहा हूं कि जम्मू से क्या, पाकिस्तान से क्या, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से क्या, आपने हर कंट्री से गवाहियां सुनी है। आपने बॉम्बे से क्या, हर कंट्री से गवाहियां सुनी है। मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा आज रात के बाद। आज की प्रेयर आपकी लाइफ में मिराइकल को लेकर आएगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि यू टर्न मारना है, यू टर्न कर आप यू टर्न नहीं मारते। कह रहे जब आप यू टर्न मारेंगे आज ब्लेसिंग खुलेगी आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। जब हम इसी का मत्ती का 17:5 पढ़ते देखो कि परमेश्वर वहां पर इनकी हैबिट चेंज कराने के लिए लेके गया था। कुछ लोग सोच रहे कि शायद इनको अनॉइंटिंग देने के लिए गया था, लेकिन नहीं, परमेश्वर पहले इनको इनकी हैबिट चेंज कराने के लिए गया था, क्योंकि ये यीशु मसीह के साथ रहते थे। हाँ पढ़े, इसी का 5 पढ़े, ध्यान से सुनो, ये बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ लिख लो। वो बोल ही रहा था कि एक
उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यहां पर क्या है, कह रहा है ये बोल ही रहा था। इसका मतलब कि ये बोल रहे थे परमेश्वर को कि हम ऐसे करते हैं यीशु मसीह, यहां पर हमने मूसा और एलिया को देखा और हम 3 वेदियां बना लेते हैं यहां पर, एक तेरा चर्च, दूसरा इस मूसा का चर्च, एलिया का चर्च, 3 चर्च बना देते हैं यहां पर। लेकिन उसी समय उसने क्या किया, उसने उसी समय आवाज आई। इसका मतलब कि यीशु मसीह उनको अनॉइंटिंग देने के लिए नहीं लेकर गया था, उनको डांट खिलाने के लिए लेकर गया था कि ये मेरे साथ रहने के बाद ये सोचते हैं कि अब तो कई बार ऐसा होता है, मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ कि मेरे साथ जो ज्यादा लोग रहते थे वो लोग मुझे आम व्यक्ति समझने लगे थे। मेरे वॉलंटियर, मेरे टीम मेंबर, मेरे क्वायर के लोग जो मेरे साथ रहते थे वो मेरे साथ ज्यादा रहने लगे। मतलब हाँ हर बार मिल लेते हैं, पास्टर जी चर्च में आते हैं, हम मिल लेते हैं, हमें यहां दिख जाता है। तो उनको मैं उनको समझाता तो उनकी समझ में नहीं आता, उससे सोचते कि हम तो पास्टर के साथ रोज ही रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उनको डांट लगाई, लिखा बोल ही रहा था कि उसको कहा चुप कर, ये कैरेक्टर बंद कर। कईयों के कैरेक्टर में यही होता है, कह रहे कि पहले बोलने से पहले, कह रहा बात शुरू करने से पहले बीच में टांग अड़ा देते हैं, बीच में बोलने लग जाते हैं, बीच में अपनी बातें रखते हैं। जब पास्टर बोलते हैं चर्च के अंदर कि हमें टेंट की जरूरत है, तो एक आदमी खड़ा होगा और वो बोलेगा कि नहीं पास्टर जी अभी हमें क्या जरूरत है, अभी चंदा इकट्ठा करो, अभी पैसे इकट्ठे करो। वो स्कीम देते हैं पादरियों को, वो स्कीम देते हैं, जनरेटर की स्कीम देते हैं, वो दूसरे टेंट की स्कीम देते हैं, फलानी स्कीम देते हैं, बोल उठते हैं बीच में। लेकिन उसने क्या कहा, जीसस की सुनो। कहता है जीसस की सुनो, अपनी मत सुनाओ। कहता है जीसस की सुनो, पास्टर की सुनो, कहता है वचन की सुनो, कहता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अपने मां बाप की सुनो, कहता है इस बात के लिए अपने अगुवों की सुनो, बड़ों की सुनो। इस बात के लिए बोल रहा था यहां पर, कह रहा है कि वो तीनों चेले डांट खाने के बाद परमेश्वर ने डांट लगाई, उनको यू टर्न मार लिया है और नीचे गिर गए। लिखा कर अब नीचे गिर गए और दंडवत करने लगे कि हमारे ऊपर दया करो। और यीशु मसीह ने कहा उठ जाओ। कहता कि मैं तुम्हें अनॉइंटिंग देने के लिए नहीं, कहता कि पहले मैं तुम्हारे कैरेक्टर को बदलने के लिए आया था। अब से उन्होंने सीख लिया है कि यीशु मसीह के बारे में खुद परमेश्वर ने बादल में होकर बोला कि बोलता है कह के सुन, कहता ये मेरा प्रिय पुत्र है। मैं आपको बताता हूं एक बार क्या हुआ कि एक मेरी प्रार्थना से हरियाणा का एक लड़का था और उसका नाम एक सनी था और उसका एक बार उसका जॉब लग गया और वो कहीं बड़ी अच्छी जगह कंपनी में जॉब करने लगा। तो उसी समय जब वो जहां जॉब करता था वहां पर एक पास्टर उसको मिल गया और वो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। तो वो थोड़े दिन के बाद वो बोलने लगा, पास्टर जी कह रहा कि अब तो मैं यहां पर रहता हूं और मैं यहां मिलता हूं तो मैं अब अपना टाइथ ना इधर ही भेज दिया करूंगा आपको, अब मैं भेंट नहीं दे सकता, अब आपको ये नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, डोंट वेरी, मुझे तेरी भेंट और तेरे टाइथ के लिए नहीं है, मैं चाहता हूं कि तेरी आत्मा संभले। और उसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि जब वो सो रहा था तो उसी समय उसको उठाया परमेश्वर ने और उसको कहा उठ जा, खड़ा हो जा, जो प्रॉफिट बजिंदर कहे वो करना। और ये पहला शख्स है मेरी लाइफ का। और वो मेरे से माफी मांगने लगा थोड़े दिन के बाद, लेकिन वो अड़ गया, नहीं आया मेरे पास, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसके फादर साहब एक्सपायर हो गए और उसके थोड़े दिन के बाद जब उसको प्रॉब्लम्स हुआ तो उसी समय वो फोन करने लगा और बहाने लगा, वो माफी मांगने लगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कहा एक सन्नी जाएगा 50,000 सन्नी आएंगे। याद रखना, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करता मैंने उस समय एक वादा किया था परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं किसी धन के लिए नहीं, मैं परमेश्वर स्पिरिचुअल लाइफ लोगों को देने के लिए, कि लोग समझें इस बात को। इस बात के लिए आपको समझना है कि पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता कुछ लोग समझाने के बाद भी नहीं समझते। आप उसको कितना समझाओगे, नहीं समझता। आज माँ बाप समझा रहे हैं और नहीं समझ रहे, कह रहा बेटे शराब छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, लड़की को छोड़ दे, ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं, नहीं मैं ही शादी करूंगा, शादी करूंगा। एक औरत मेरे पास आई इंग्लैंड से और वो बोलती है मानती नहीं है उसी लड़के से शादी करनी है। मैंने कहा करने देना, मैंने कहा जब पता लग जाएगा इसको मान जाएगी। और जब 6 महीने के बाद रिजल्ट आया, तलाक हो गया। और जिसके लिए मैंने बोला तलाक हुआ तो तलाक हुआ, जिसके लिए मैंने बोला कि नहीं होगा तो नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों ने आशीष पाया, लेकिन उन्होंने जब सुना, इसका मतलब कि उन्होंने इस बात को सुना कि परमेश्वर इसके अंदर होकर हमसे बात करता है। तो आपको पता है कि पवित्र आत्मा काम करता है।